नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। किसान बिल को लेकर लगातार प्रदेश भर में आक्रोश का माहौल है। तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो सड़क पर उतर रहे हैं और ऐसे में पटना में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और इस बार पटना साहिब से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रवीण सिंह कुशवाहा हमारे साथ हैं, जिन्होंने आज कुशवाहा महासभा को जो आपने कुशवाहा महासभा को लेकर जो बैठक बुलाई है, क्या है इसको लेकर, क्या कुछ कहेंगे? वस्तुतः कुशवाहा महासभा जो है पूरी तरह से किसानों की पार्टी है, किसानों का संगठन है। इसके एक एक सदस्य जो है किसान ही होते हैं, किसान ही हैं, किसानी से रिलेटेड हैं। तो इस वजह से ये स्वयं भी प्रभावित हैं। पूरे देश में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के लोग प्रभावित हैं और इस आंदोलन को हम लोग पहले ही समर्थन दे चुके हैं। राकेश टिकैत जी को हम लोगों ने अपना पत्र दिया, वहाँ बॉर्डर पर उनको जाकर पहुँचाकर पत्र दिया, जिसको उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया और हम लोग उस आंदोलन को समर्थन लगातार ही देते रहे हैं। और अब उस समर्थन को हम लोग बिहार के अंदर भी अपना फैलाव चाहते हैं, किसानों को समझाना चाहते हैं, किसानों के बीच चाहते हैं इस बात को ले जाना कि किस तरह से ये काला कानून उनका नुकसान कर रहा है। प्रवीण जी, बिहार में मुख्यतः कुशवाहा समाज एक ऐसा समाज है जो किसानी यानी खेती में सबसे अग्रणी माना जाता है। तो इतने दिनों से, करीब 2 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। बिहार का कुशवाहा कहाँ है? बिहार के किसान, बिहार का कुशवाहा भी विवश है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे देश का किसान आज विवश होकर बॉर्डर पे बैठा है। वो निश्चित रूप से आंदोलन करने में सक्षम है तो वो कर पाता है। यहाँ के किसान जो छोटे किसान हैं, जो अपने धान को बेचने के लिए मजबूर हैं कि पैक्स अध्यक्ष के हाथों बेचना मजबूरी है उनकी। 31 तारीख तक उनका खरीदारी का डेट दिया गया था। उस बीच में वो चाहते हैं किसी तरह हमारा अनाज खरीद ले। औने पौने दाम पर वो पैक्स अध्यक्ष अनाज को खरीदते हैं। ये सरकारी व्यवस्था है यहाँ की। इस साल के पैसे को अगले साल दिया जाता है, अगले साल के पहले पैसे को उसके अगले साल दिया जाएगा। ये व्यवस्था है, लेकिन इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक मजबूत संगठन की आवश्यकता होती है। राकेश टिकैत जी जैसे लोगों की आवश्यकता होती है, जो यहाँ उसकी कमी रही है अभी तक। आपने एक बड़े आंदोलन इस किसान के संगठन को लगातार लोग सौदा करके राजनीतिक दलों के हाथों गिरवी रखते रहे हैं। किसानों के हित की बात करके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जाकर उनकी गोद में बैठ जाते हैं। बार बार पाला बदलने के कारण किसान संगठन इसका भुक्तभोगी होता रहा है। कितने कुशवाहा संगठन आपका समर्थन करने जा रहे हैं इस किसान बिल को लेकर, जो आपने कहा कि आंदोलन करेंगे? कुछ ऐसी बातचीत किसी बड़े नेताओं से? देश भर के किसान इस आंदोलन को कर रहे हैं और बिहार के किसान भी आंदोलित हैं। अंदर से उनको एक मूर्त रूप देने की आवश्यकता है। जी, एक राजनीतिक सवाल, जिस तरीके से कुशवाहा को लेकर बिहार में खूब राजनीति चल रही है, एक तरफ नीतीश कुमार एक बार फिर से लव कुश समीकरण की बात कर रहे हैं, क्या कुछ इससे सहमत हैं आप? मतलब बिहार की राजनीति में कुशवाहा फिर कुछ कमाल कर, जहाँ से चले थे नीतीश जी वापस वहाँ पहुँच चुके हैं। ये पता चलता है इस बात से कि आपने कहा कि लव कुश समीकरण, वो बार बार ये कहा जा रहा है कि लव कुश कर रहे हैं। तो अगर वो इसको मजबूत करना चाहते हैं तो ये 95 से वो मजबूत करने के लिए निकले थे, अब तक कमज़ोर करते रहे थे क्या, जो अब मजबूत हो जाएगी। तो इस बात को ही काम किसानों को, कुशवाहा समाज को समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने उस समय से अब तक क्या किया, कहाँ ले गए इस समाज को। इस समाज के और जो प्रणेता बनते रहे लगातार, उन्होंने इस समाज को कौन सी दिशा दी, कहाँ ले गए वो। अच्छा, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा, कई बार उनसे मुलाकात कर चुके हैं, कुशवाहा के एक बड़े नेता माने जाते हैं, तो उस मुलाकात को आप किस रूप में देखते हैं? क्या उनके साथ कुशवाहा को लेकर एक बड़ा काम करेंगे? राजनीतिक सौदेबाजी और ये समाज की बातें दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब राजनीतिक सौदेबाजी करने के लिए हम लोग समाज के भले के लिए निकलते हैं, राजनीतिक सौदेबाजी के लिए नहीं। तो प्रवीण सिंह कुशवाहा हमारे साथ हैं और इनसे हमने बातचीत की। किसान आंदोलन को लेकर इन्होंने किसान बिल को लेकर इन्होंने एक बड़े आंदोलन की बात कह दी है। साथ ही साथ बिहार में जिस तरीके से कुशवाहा समाज को लेकर राजनीति कुछ नेताओं द्वारा की जा रही है, तो ऐसे में उसको लेकर भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही। बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।